मैं सुशांत सिंह राजपूत। मैं आत्महत्या कर ही नहीं सकता। आज मैं देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक हूँ। सभी मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी को लगता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार था और मैंने आत्महत्या कर ली, तो कोई कहता है कि मैं बुज़दिल था। लेकिन सच तो यह है कि मैंने आत्महत्या नहीं की है। मैं सुशांत हूँ। मैं सुशांत सिंह राजपूत आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। हर कोई यही सोचता है मैंने इस दुनिया के षड्यंत्र और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली, मगर इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं आत्महत्या कर ही नहीं सकता। मेरी पूरी ज़िंदगी इस बात की सबसे बड़ी साक्ष्य है कि मैं एक जिंदा दिल इंसान था जो कभी भी खुदकुशी कर ही नहीं सकता। यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैंने सुसाइड नहीं किया। मेरे मरने के बाद मुझसे जुड़ी ढेर सारी बातें आप तक तरह तरह के माध्यम से पहुँच गई होगी, लेकिन मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आम और ख़ास के बीच कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में थिएटर के ज़रिए की थी। आपको शायद ही मालूम होगा कि उस वक्त मुझे एक थिएटर करने का 250 रुपये मिलता था, लेकिन मेरा जुनून और मेरी उत्तेजना मुझे हमेशा आगे की तरह ढकेलती रही। दिल्ली के बाद मुंबई वेकअप डांसर IIFA अवार्ड स्टेज पर स्टार्ट के पीछे डांस करना, सीरियल में छोटा सा रोल पवित्र रिश्ता, शुद्ध देसी रोमांस, एक के बाद एक फिल्में और मेरी ज़िंदगी को बदल देने वाला प्रोजेक्ट महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी। मैं बढ़ता रहा, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि मेहनत और हुनर को मौके की तलाश होती है। ऐसे ही हुनर को तलाशना मेरा सपना बन गया है। मेरी 34 साल की ज़िंदगी का सफ़र इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर सकता है। मैं वही सुशांत था जो कभी एक थिएटर करके 250 रुपये कमाता था। इसी के साथ मेरे सपने की लिस्ट बन चुकी थी, ड्रीम्स 50। मेरा ड्रीम्स 50 अधूरा रह गया। मैंने अपने ड्रीम 50 को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लोगों ने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की। कुछ मीडिया के साथियों ने तो मुझे बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड की उपाधि दे दी, लेकिन मेरी हर उड़ान में मुझे और ताकत मिलती थी। क्या आपको मालूम है कि मेरा ड्रीम 50 की लिस्ट में क्या क्या शामिल था? इस ड्रीम 50 की सूची में मुझे कुछ सपनों को मैंने पंख लगाकर दिया था, लेकिन मुझे मुख्य सपने पूरे करने अभी बाकी थे। मैं प्रकृति से बहुत प्रेम करता था, इसलिए मैंने 1000 पेड़ लगाने का तय किया। इस लिस्ट में कई ख्वाब अधूरे रह गए, लेकिन मैंने इस अधूरे नहीं छोड़ा। मैं तो लगातार अपने सपने को पूरा कर रहा था। मैं 100 बच्चों को इसरो या नासा के वर्कशॉप के लिए भेजना चाहता था। मैं कोडिंग सीखना चाहता था, क्योंकि मैंने भविष्य को महसूस किया था। आने वाले वक्त में हिंदी इंग्लिश की तरह कोडिंग भी एक प्रकार की भाषा होगी। मैं तो अंधे लोगों को भी कोडिंग सिखाना चाहता था। मैंने चांद पर ज़मीन खरीदी। मैंने भूमि इंटरनेशनल लूनर ट्रेंड्स रजिस्टर से चांद पर ज़मीन खरीदी। एक एडवांस टेलीस्कोप मीट 14LX00 से मैं उसे देखता था। मैं अपनी ज़िंदगी का हर लक्ष्य की तरह बढ़ ही रहा था। मैं बहुत खुश था। मुझसे प्यार करने वालों की तादाद काफ़ी थी, इसलिए मुझे नफ़रत करने वाले की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ड्रीम 50 में मेरा सबसे खास सपना यह था कि मैं औरतों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने में मदद करना चाहता था। ड्रीम 50 के अलावा भी ऐसे बहुत से सपने थे जो कभी भी अधूरे रह गए। उनमें से एक ख्वाब पानी मूवी भी था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने उस प्रोजेक्ट के चलते आत्महत्या कर ली। जो इस गलतफहमी में जी रहा है, उसे मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे बारे में तुक्का लगाने के बजाय मेरी फिल्म छिछोरे को दिल से देखिए और समझिए। मैं दावा करता हूँ कि छिछोरे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कभी भी सुसाइड कर ही नहीं सकता।
मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे जान से प्यारी मेरी माँ ने उस वक्त इस दुनिया को छोड़ दिया जब मैं सिर्फ 16 साल का था। उस वक्त मैं बहुत कमज़ोर था। मेरी ज़िंदगी की वो एक कमी कभी नहीं पूरी हुई, लेकिन मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मैंने अपनी माँ को खोने के बाद ऐसा कदम नहीं उठाया तो भला कुछ करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और मेरे साथ हो रहे दुर्व्यवहार के चलते मैं ज़िंदगी के साथ छोड़ू दूंगा। अगर मैं इतनी आसानी से हार मान जाता तो मैं आज भी दिल्ली के मंडी हाउस के बाहर चाय समोसे खाकर अपनी किस्मत को कोसता रहता और यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। जिन लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया है कि मैंने आत्महत्या कर लिया है, वो शायद मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं किसी को समझाना नहीं चाहता, लेकिन इस दुनिया को यह चीख चीख कर बताना चाहता हूँ कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने खुद को नहीं मारा, मैंने सुसाइड नहीं किया, मैंने मौत को गले नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में भी यही कहा है कि जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है हम डिसाइड कर सकते हैं। क्या आपने इस बात पर यकीन कर लिया कि मैं यानी सुशांत सिंह राजपूत, जो फिल्मों के ज़रिए जीने का अंदाज़ सिखाने की कोशिश करता रहा, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में हार को हराकर हर बार जीत को गले लगाया। असल ज़िंदगी से लेकर पर्दे तक मैंने जिसने हमेशा चुनौतियों को चुनौती देकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और ये दुनिया आज मेरे रहस्यमय मौत पर यह स्वीकार कर रहा है कि मैंने इतना कमज़ोर पड़ गया कि खुदकुशी कर ली। कोई भला ये कैसे भी सोच सकता है। हाँ, एक बात और, क्या कभी आपके मन में सवाल नहीं उठा कि अगर मैंने खुद से फांसी लगाई होती तो मेरे गले का निशान, चोट का निशान और भी कई सवाल हैं जो आपने मन में ही ज़रूर आए होंगे। मेरी मौत भले ही एक राज हो, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं की है और ना ही मुझे ठीक से याद है कि मुझे किसने मारा और क्यों। मरने तक मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच हो, जैसे कि हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं भी बड़े स्तर की जांच की मांग करता हूँ, क्योंकि मैंने आत्महत्या नहीं की। मैं सुशांत सिंह राजपूत, मैं सुसाइड कर ही नहीं सकता। यह अभी तक लिखे सबूतों के आधार पर आयुष सिंह की कलम से लिखा गया है।